अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, इफ़ a/b इज इक्वल टू 7/6, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b रेशो 7b - 5a। ठीक है, अब जो आपके पास गिवन है उसमें आप क्या लिखेंगे, गिवन आपके पास है a, तो ये आपके पास गिवन है a/b। आप रेशो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो a/b इक्वल आएगा किसके, 7/6 के। यानी कि आपके पास जो a/b है किसके इक्वल है, a/b के, और 7/6 को हम लिख सकते हैं 7/6। ठीक है, अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3a + 5b। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, 3a + 5b ओवर, हमें गिवन है फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 7b - 5a। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए हमें जो वैल्यू गिवन है वो तो गिवन है a/b की, बट यहाँ पे हमारे पास a/b नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास एक टर्म्स वो ऐड हो रही हैं, तब जाके आपके पास a/b एग्जैक्ट तो नहीं यहाँ पड़ा हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे a/b कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पे a b के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आप यहाँ भी हर टर्म को आपने b के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, आपने सिंपल हर टर्म के साथ b के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम आपके पास क्या बनेगा, 3a/b - 5b/b, और यहाँ से क्या बनेगा 7b/b - 5a/b। ठीक है, आपने किया क्या, यहाँ पे जो आपके पास न्यूमरेटर था आपने उसको भी डिवाइड कर दिया b के साथ, और जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको भी हमने b के साथ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपने फिर हर टर्म से उनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स a/b जो है वो किसके इक्वल है, 7/6 के। तो आप यहाँ पुट कर देंगे 7/6। ठीक है, माइनस यहाँ जस्ट 5 बच जाएगा, ओवर यहाँ से आपके पास 7 ही बचेगा, -5 टाइम्स यहाँ पे अगेन a/b की जो वैल्यू है जो हमें गिवन है 7/6, वो आप पुट कर दें 7/6। ठीक है, अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा, फ्रैक्शन लाइन लगाए वैसे ही। ठीक है, अब 3 7 21, या आप यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, 3 1 3 2 तो क्या बचा 7/2 - 5 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद डिनोमिनेटर में कटिंग तो नहीं हो रही, बस आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7 - 5 7 35/6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने फाइनली इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 7 - 2 5 10, और नीचे हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, ऊपर का 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, और ये आपके पास फ्रैक्शन लाइन, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसका भी आप एलसीएम लेंगे, 6 7 42 माइनस यहाँ से 35 आ जाएगा, 35/6 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास कहने के ऊपर भी एक रेशो है और नीचे भी एक रेशो है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे करना क्या है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो मीन वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका जो एक्सट्रीम 6 यहाँ पे है नीचे, ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 - 10 क्या होगा, -3/2, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 42 - 35 7/6 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम जो वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और जो मीन वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास एक्सट्रीम कौन सी है, जो बाहर वाली हैं उनको एक्सट्रीम बोलते हैं। यहाँ पे आपने जो 6 है इसको ऊपर ले जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या आएगा, -3 6 18 आ जाएगा। ठीक है, ओवर, और जो ये आपके पास मीन वैल्यूज है इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 आपके पास जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 2 7 14 आ जाएगा, तो 18/14 हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, बट अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
तो ये आपके पास आ जाएगा 2 9 एंड 2 7। तो ये फाइनल जो हमारे पास आंसर आया किसका, 3a + 5b ओवर 7b - 5a क्या आ जाएगा, -9/7। इसको आप रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास -9/7। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके काफ़ी पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।